नमस्कार। चित्तौड़ दशम में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। गत दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने उस बस पर फायरिंग कर दी थी जिसमें कई भक्तजन वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे थे और इस बस में राजस्थान के भी यात्री शामिल थे जिनकी इस हादसे में घटना में मौत हो गई। इस घटना को लेकर देश भर में लोगों में काफी अधिक गुस्सा है एवं अब वह आतंकवादियों के खिलाफ आर पार लड़ाई करने की बात कह रहे हैं। बुधवार को देश भर में इस घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया और जगह जगह आतंकवाद का पुतला फूंका गया। चित्तौड़गढ़ में भी इसी तरह हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूंका। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर संपूर्ण देश में आतंकवादी हमले की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ में भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरकार से मांग की गई कि जिस तरह से जिहादियों द्वारा हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर और नाम बदलकर पहले दोस्ती और फिर ब्लैकमेल करने का जो जिहाद चल रहा है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इसी तरह ज्ञापन में जम्मू कश्मीर पर तीर्थ यात्रियों पर पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस दौरान आतंकवाद का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य हिंदू संगठनों के कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे। इस आतंकवादी हमले की घटना में एक बस पर फायरिंग की गई थी एवं यह बस बाद में पहाड़ियों में गिर गई थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित है महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय, जहां न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि जिले भर के कई छात्र अध्ययनरत हैं और ये जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। इसी महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य एवं अन्य प्राध्यापकों के लिए क्वार्टर भी बने हुए हैं। कई वर्ष पूर्व प्राचार्य एवं कुछ प्राध्यापक इसी में निवास किया करते थे, लेकिन देख रेख के अभाव में हालत यह है कि अब ये लाखों रुपए की लागत से बने क्वार्टर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं एवं इसमें रहना तो दूर बल्कि अंदर जाने में भी डर लगता है। जगह जगह कंटीली झाड़ियां, गंदगी एवं साय होते ही यह असामाजिक तत्वों का अड्डा क्वार्टर बनते जा रहे हैं। दिखाते हैं हम आपको महाविद्यालय परिसर में क्या हाल है इन सरकारी क्वार्टर की। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में कई वर्षों पूर्व लाखों रुपए की लागत से सरकारी क्वार्टर बनाए गए थे और इस सरकारी क्वार्टर के सामने ही यह खेल प्रांगण है। लेकिन इस खेल प्रांगण की कई वर्षों से स्थिति यह है कि यहाँ बबूल के पेड़ एवं अन्य कई कांटेदार पेड़ लग गए हैं, जिसके कारण इस खेल प्रांगण का उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहीं यहाँ स्थित सरकारी क्वार्टर जिसमें प्राचार्य के साथ ही प्राध्यापक निवास किया करते थे वह इस खंडर अवस्था में पहुँच गए कि इसकी मरम्मत करवाना भी अब संभव नहीं है और यह क्वार्टर गत कई समय से इसी तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में एवं सुनेपन की स्थिति में है, जिसके कारण अंधेरा होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का जमघट लग जाता है। इस क्वार्टर में जहाँ तहाँ शराब की खाली बोतलें देखी जा सकती है एवं शाम के समय स्मैक भी यहाँ देखे जा सकते हैं एवं महाविद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव भी अब तक नहीं लिया गया है कि इन क्वार्टर को ध्वस्त करके यहाँ नए क्वार्टर बनाए जाएं, जिसके कारण असामाजिक तत्वों का यह अड्डा बनने के साथ ही कई लोग इसकी जाली एवं अन्य कई सामान ले उड़े हैं और हालत यह है कि अकेले यदि आप दिन के समय यहाँ चले जाएं तो आपको जाते हुए भी डर लगेगा। हालत यह है कि जहाँ तहाँ यह सरकारी क्वार्टर गंदगी से भरे पड़े हुए हैं, जगह जगह जालों का ढेर लगा हुआ है, यहाँ तक कि बिजली की वायरिंग भी गायब हो चुकी है।
माना जा रहा है कि यह सब असामाजिक तत्व यहाँ से उखाड़ कर ले गए एवं सही सलामत भी यहाँ की दीवारें तक नहीं बची है, यानी कि सब कुछ स्थिति जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और यहाँ एक नहीं बल्कि अनेक क्वार्टर है जहाँ की पूर्व में निवास करने के लिए प्राध्यापकों में होड़ सी मचा रहती थी और वह इन क्वार्टर में रहने के लिए सिफारिश तक लगवाया करते थे। लेकिन जब से यह क्वार्टर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं तब से इसकी हालत ऐसी है। जबकि महाविद्यालय प्रशासन का कहना है कि अब इन क्वार्टर में कोई रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इन क्वार्टर में रहने के लिए प्राध्यापकों एवं अन्य किसी को भी किराया नियमानुसार देना पड़ता है। महाविद्यालय प्रशासन का तर्क है कि जो किराया है वह बाहर जो मकान मिल जाते हैं उसके अपेक्षाकृत अधिक होने की वजह से यहाँ कोई भी ठहरता नहीं है, जिसके कारण यह क्वार्टर अब सूने पड़े हुए हैं और यूँ कहा जा सकता है कि लावारिस स्थिति में होने की वजह से इसका कोई भी धनी दौरी नहीं है। जबकि इन क्वार्टर का पुनः निर्माण करवाया जा सकता है और इसका जमीन का उपयोग भी किया जा सकता है। महाविद्यालय में कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अच्छे खिलाड़ी के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि महाविद्यालय परिसर में अभी भी अच्छे खेल प्रांगण की आवश्यकता है और जो खेल प्रांगण है वहाँ झाड़ियाँ, कंटीले, पेड़ आदि उग चुके हैं, उस स्थान को भी विकसित किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह सरकारी क्वार्टर जीर्ण शीर्ण अवस्था में ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि इसको मरम्मत करवाना भी संभव नहीं है और अब इसका एकमात्र उपाय बचा है कि इन सभी सरकारी क्वार्टर को धराशायी कर यहाँ नए क्वार्टर बनाए जाए। लेकिन महाविद्यालय प्रशासन के पास उनके पास हाल फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव ही नहीं है और न ही अब तक कोई ऐसा प्रस्ताव लिया गया है और न ही भविष्य में इस तरह का कोई प्रस्ताव लिए जाने की योजना है। इस बारे में जब हमने महाविद्यालय के प्राचार्य से बातचीत की तो उनका इस बारे में क्या जवाब था, सुने। लेकिन आज स्थिति इन खंडर की यह है कि पूरी तरह से लगभग ये समाप्त हो चुके हैं और शाम के समय लोग अंदर, तो क्या इसके लिए कोई बजट अपने पास में नहीं है या क्या स्थिति है सर? हाँ सर, बजट हमारे पास नहीं है बिल्कुल। ये तो बहुत पुराने समय से लगभग 15-20 साल हो गए, 20 साल हो गए सर इनको। ये तो सरकार को प्रस्ताव भिजवा रखा है क्या सर इस बारे में? नहीं, ये खंडर हो चुकी है अब रहने। नहीं, ये तो अभी वो तो रहने लायक बिल्कुल कतई नहीं है, तो क्या नए बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भिजवा रखा है? नहीं, हमने प्रस्ताव इसलिए नहीं भेजा कि किसी को अब जरूरत ही नहीं है। अच्छा, निजी मकान है और हाउस रेंट ज्यादा होने की इसको लेना कोई पसंद नहीं करता है। अच्छा, इसके लिए हाउस रेंट पे देना पड़ता है? हाँ, ये अगर रखते हैं तो हाउस रेंट नहीं मिलता है। जी। 1% इसका सर्विस वो जो कौन सा चार्ज होता है वो उन्हें पे करना पड़ता है कर्मचारी को। अच्छा, इसलिए कोई रहना नहीं। महेश नवमी के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में गत 5 जून से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम महेश नवमी के उपलक्ष्य में गत 5 जून से चित्तौड़गढ़ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत 2 दिवसीय शतरंज चैंपियनशिप का समापन बुधवार को नगर के प्रताप नगर स्थित महेश भवन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों के रूप में प्रहलाद पुंगलिया, सुरेश मांगड़, कमलेश डाड, राजेश दूत, रामेश्वर लाल गदिया, शिव नारायण गदिया, जगदीश चंद्र बलदवा, महेंद्र कोठारी, राकेश जेतलिया, रोहित लोड़ा, कैलाश भूतड़ा, नीलेश बलदवा आदि उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान यह चैंपियनशिप 3 वर्गों में अंडर 13 लड़के और लड़कियों, अंडर 19 लड़के और लड़कियों एवं सीनियर महिला और पुरुष वर्ग में स्विस सिस्टम और फिडे नियमों के चित्तौड़गढ़ के नव निर्वाचित सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बुधवार को जन सुनवाई केंद्र में जन सुनवाई की।
इस दौरान जिले भर से आए लोगों ने विभिन्न समस्याओं की ओर सांसद का ध्यान आकर्षित किया। लगातार तीसरी बार सांसद के रूप में निर्वाचित होने के बाद यह उनकी पहली जन सुनवाई थी। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से तीसरी बार सांसद के रूप में निर्वाचित एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बुधवार को जन सुनवाई केंद्र में जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो कि विभिन्न समस्याओं के समाधान की उम्मीद से आए एवं इस दौरान कुछ लोगों की समस्याओं का हाथों हाथ समाधान होने पर उन्हें राहत भी महसूस हुई। इस दौरान वाल्मीकि समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी सांसद से मुलाकात की और चित्तौड़गढ़ के 37 क्षेत्र में स्थित होटल आराधना में गत दिनों उदयपुर के एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले को लेकर अब तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा देने एवं परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग भी की गई। इस जन सुनवाई के दौरान कई ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग यहां अपनी परिवेदना लेकर पहुंचे। नवनिर्वाचित सांसद के रूप में तीसरी पारी शुरुआत करने के बाद यह उनकी पहली जन सुनवाई रही। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ की बेटी ने एक नहीं बल्कि जीते 3 मेडल और हिंदुस्तान जिंक आखिरकार क्यों आ गया है बंद होने के कगार पर, जिसको लेकर श्रमिकों ने किया प्रदर्शन और आखिरकार चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया किस राज्य में आज थे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद, ये सब बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री गंगानगर में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में चित्तौड़गढ़ की माया कंवर सोलंकी ने 325 किलोग्राम वजन उठाकर एक नहीं बल्कि 3 मेडल जीतने में सफलता हासिल की। माया कंवर के चित्तौड़गढ़ लौटने पर कई खिलाड़ियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। श्री गंगानगर में आयोजित एक प्रतियोगिता में चित्तौड़गढ़ जिले की माया कंवर सोलंकी ने नेशनल जूनियर, सब जूनियर महिला एवं पुरुष क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 325 किलोग्राम वजन उठाकर ओवरऑल गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीतकर अपने नाम हासिल कर जिले एवं राजस्थान एवं देश का नाम रोशन किया। माया कंवर के चित्तौड़गढ़ लौटने पर खिलाड़ियों द्वारा गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। यह प्रतियोगिता श्री गंगानगर में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें लगभग 1600 महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया और इस दौरान माया कंवर ने बेहतर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में पुठौली के समीप स्थित हिंदुस्तान जिंक प्लांट में इन दिनों भीषण गंभीर पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का जो अधिग्रहण किया हुआ गौसुंडा बांध है वहां भी अब पानी का संकट है। पानी का जल स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक को अपना प्लांट चलाने के लिए प्रतिदिन काफी अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है।
एवं हजारों रुपए उसे प्रतिदिन पानी पर खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन स्थिति अब यह है कि यह बंद होने के कगार पर है, क्योंकि मानसून आने में अभी देर है। और इसको लेकर हिंदुस्तान जिंक के कई श्रमिकों कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और पानी के इस संकट के समाधान की मांग प्रशासन से। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चित्तौड़गढ़ प्लांट को पानी की कमी से बंद होने से रोकने एवं कर्मचारियों को रोजगार को सुरक्षित करने हेतु पानी की समस्या का समाधान करने को लेकर हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया लेड जिंक सिनेटर एवं जिला मेटल एवं माइंस मजदूर संघ के कर्मचारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर एवं सांसद को ज्ञापन सौंपा एवं बताया कि इस समय गंभीर पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हिंदुस्तान जिंक एशिया का सबसे बड़ा उत्पादन कारखाना है, जहां लगभग 6,000 कर्मचारी काम करते हैं और जिनके परिवार सहित करीब 25,000 लोगों का जीवन यापन इसी उद्योग पर निर्भर है। लेकिन इस प्लांट को चलाने के लिए पेयजल संकट की यह स्थिति है कि अब उसे पानी हजारों रुपए देने पर भी नहीं मिल पा रहा है एवं जिंक कॉलोनी में भी गंभीर संकट उत्पन्न होने लगा है। वर्तमान में इस प्लांट को सुचारू रूप से चलाने एवं कॉलोनी में रह रहे कर्मचारियों के पेयजल के लिए प्रतिदिन लगभग 32,000 KL पानी की आवश्यकता होती है एवं पूर्व में इसकी आपूर्ति गौसुंडा बांध से की जाती रही है, लेकिन गौसुंडा बांध का जल स्तर भी दिनों दिन गिरता जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों एवं श्रमिकों के सामने गंभीर संकट स्थिति खड़ी हो गई है। क्योंकि प्लांट यदि बंद हो जाता है तो न केवल कर्मचारियों श्रमिकों बल्कि इन पर निर्भर परिवार के कई सदस्यों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिंक से प्रतिमाह लगभग 500 करोड़ रुपए का राजस्व राजस्थान सरकार को प्राप्त होता है एवं यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से करीब 12 करोड़ रुपए प्रति माह का चित्तौड़गढ़ की अर्थव्यवस्था में भी योगदान रहता है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने बुधवार को मध्य प्रदेश के सीतामऊ में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया एवं इस अवसर पर आयोजित एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ में बुधवार को आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया गया एवं इस समारोह के में मुख्य अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा मौजूद थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी शौर्यता एवं वीरता कभी भी भुलाई नहीं जा सकती है। इस अवसर पर शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला गया। इस कार्यक्रम में विधायक आज्ञा के साथ ही अन्य कई गणमान्य लोग एवं जनप्रतिनिधि मौजूद। एडीजे राकेश गोयल ने अपने एक निर्णय में 2 अभियुक्तों को 2 व्यक्तियों पर प्राण घातक हमला करने के आरोप में 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया। यह मामला 27 जून 2013 का बताया जाता है, जबकि अभियुक्त आशाराम भील और पप्पू भील ने छत पर सो रहे जमुनालाल और नंदलाल पर किसी बात को लेकर प्राण घातक हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस मय मैगजीन के साथ गिरफ्तार कर लिया एवं उसके कब्जे से एक कार भी बरामद की गई। पुलिस इस अभियुक्त से पूछताछ करने में जुटी हुई है कि आखिरकार उसके द्वारा यह पिस्टल एवं जिंदा कारतूस कहां से लाए गए और किसे सप्लाई किए जाने थे और आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था। पुलिस इस मामले में यह भी जांच पड़ताल करने में लगी हुई है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी
हथियारों की खरीद फरोख्त किसी स्थान पर की गई या नहीं। जून महीने का दूसरा सप्ताह भी बीतने को है, लेकिन लोगों को अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में बुधवार दोपहर कुछ देर के लिए मामूली बूंदाबांदी हुई। हालांकि इससे सड़क भी पूरी तरह से गीली नहीं हो पाई। अच्छी बारिश की उम्मीद थी, जो कि प्री मानसून के रूप में होने की संभावना थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ के अलावा अन्य कई स्थानों पर यह प्री मानसून बारिश होने की जानकारी है। चित्तौड़गढ़ में अभी भी भीषण गर्मी के कारण हाल ये है कि लोगों को जहां भी छाया मिल रही है वहां वह आराम करते हुए सुस्ताते हुए देखे जा सकते हैं। इस भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप के कारण कई स्थानों पर अभी भी व्यापारियों, विभिन्न संस्थाओं की ओर से रखी गई शीतल पानी की कैन उनकी प्यास बुझाने का काम कर रही है, जबकि विभिन्न फलों की मांग अभी भी नगर में बनी हुई है एवं भीषण गर्मी के कारण गोटे आदि की बिक्री भी जोरों पर है एवं इस कारण बर्फ़ की भी काफ़ी अधिक मांग हो रही है। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन दिनों बर्फ़ के गोटे काफ़ी अधिक बच्चे पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ से ही कई लोग यहाँ से बर्फ़ खरीद कर ले जाते हैं। और इस भीषण गर्मी में इन दिनों नारियल की भी काफ़ी अधिक मांग है। हालांकि ज्यों गर्मी तेज होती जा रही है, त्यों नारियल के भावों में भी बढ़ोतरी होती गई। किसी समय यह नारियल 40 रुपये में चित्तौड़गढ़ में मिला करता था, लेकिन अब यही नारियल 60 रुपये में मिल रहा है। न केवल आम आदमी बल्कि जानवर भी इस नारियल के पानी से अपनी प्यास बुझाने में लगे हुए हैं। यानी कि भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से हर कोई परेशान है, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे मवेशी हो। एक वर्ष, 2 वर्ष, जी नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट पर स्थित सिंगल लाइट 3 वर्ष से भी अधिक समय से बंद पड़ी हुई है, जिसको लेकर यातायात पुलिस कर्मियों के साथ साथ वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुजरने वाले यात्रा एक लाख से भी अधिक आबादी वाले चित्तौड़गढ़ शहर में केवल कलेक्ट्रेट चौराहे पर ही ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगी हुई है, लेकिन यहाँ स्थित एक साइड में लगी हुई ट्रैफिक सिग्नल लाइट 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 3 साल से भी अधिक समय से खराब पड़ी हुई है एवं न तो इसे नगर परिषद ठीक करा पा रही है और न ही अन्य कोई विभाग इस ओर ध्यान दे पा रहा है। जबकि जिला कलेक्टर इसी कलेक्ट्रेट चौराहे से प्रतिदिन गुजरते हैं एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी इसी स्थान से गुजरते हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल लाइट बंद होने की वजह से कई बार वाहन चालकों के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वह लाइट बंद होने पर जाएं या नहीं जाएं, जबकि बाहर से आने वाले वाहन चालकों को इस लाइट के खराब होने की जानकारी नहीं होने की वजह से काफ़ी देर तक यहाँ खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ता है एवं बाद में जब यातायात पुलिसकर्मी जाने का इशारा करते हैं तो ही बाहर से आने वाले वाहन चालक जा सकते हैं, जबकि स्थानीय वाहन चालकों को भी इस ट्रैफिक सिग्नल लाइट के कारण काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। जबकि चित्तौड़गढ़ में कई ऐसे औद्योगिक बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं जो कि इस छोटे से काम को अपने
माध्यम से ठीक करवा सकते हैं, लेकिन न जाने इसका इस और ध्यान किसी का अब तक क्यों नहीं गया, या सब कुछ राम भरोसे ही चित्तौड़गढ़ में चल रहा है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब गुरुवार को 13 जून को। तब तक के लिए नमस्कार।